चलिए साथियों, तो कैसे हैं। मैं हूं गोविंद सर और हमारे इस गोविंद सर ब्लॉग में स्वागत है। अभी एक थप्पड़ कांड हुआ है जिसमें एक मौलाना साजिद रशीद हैं। उनसे जो है जो कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है माननीय जो सांसद है समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव जी के खिलाफ, जिसके पर एक कार्यकर्ता है जिसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में रखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन था और ये थप्पड़ कांड हुआ क्यों और इसका कारण क्या था ना। ठीक है, तो इस पे हम लोग थप्पड़ कांड का जो बयान हुआ है और मौलाना ने ऐसा क्या पहली बार इन्होंने किया है और ये मौलाना है कहाँ के और इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो चलिए हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीद जो हैं, इनका बीजेपी कनेक्शन भी आपसे बताएंगे। तो ये मौलाना साजिद जो का है, अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है। मौलाना साजिद रशीद जो डिम्पल यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है और उसका क्या बताया है। तो ये ऐसा ही नहीं है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसने कई बार ऐसी गुर्रत की है जिसके माध्यम से हम लोग ये तय करेंगे उसका ये हमेशा से ही काम रहा। महिलाओं के प्रति उसकी सोच, चाहे हिंदू धर्म के जो कुछ पाखंडी बाबा हैं, जैसे अभी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अनिरुद्धाचार्य नहीं बोलेंगे तिवारी और जो अब अपराधी टाइप के लोग हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। और दूसरे ये आपके मौलाना हैं, तो मौलाना जो साजिद हैं रशीद जो है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है। बताइए, के अध्यक्ष है और दिल्ली के रहने वाले हैं। वे अक्सर टीवी पर डिबेट और सोशल मीडिया पर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। साजिद रशीद विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। वो हमेशा टीवी पे ही जाते हैं। ठीक है, और अभी 2025 का जो चुनाव हुआ था, दिल्ली में जो चुनाव हुआ था, उसमें इनका जो है विधानसभा चुनाव में इन्होंने बोला था कि बीजेपी का कनेक्शन इनका। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। बीजेपी का कनेक्शन जो है 2025 चुनाव में मौलाना जो साजिद रशीद का बीजेपी से कनेक्शन हाल ही में चर्चा में आया था, जब उन्होंने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की थी। तो पहली बात तो जो लोग कह रहे थे कि ये मौलाना का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग ये जान ले यही वो मौलाना है जिनको थप्पड़ मारा गया है किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा। उसको उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये मौलाना जो है अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा करी थी। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के ही मौलाना है। इसके अलावा इन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के समर्थन करते हुए इसमें मुस्लिम समुदाय के हित में भी बताया था। तो इनकी ये जो बयान है वो आती रहती थी। कुछ रशीद जो बीजेपी के इशारे पे बयानबाजी करते हैं, कुछ आप सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट से दावा किया गया है और ये दावा होता रहता है कि ये क्या है, बीजेपी के इशारे पे हमेशा बयान देते रहते हैं जिसका उपयोग हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पे इनके साथ किसी संबंध से इनकार किया है, यह कि हमारा जो है बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग जो मौलाना साजिद रशीद है जिनके ऊपर थप्पड़ पड़ा हुआ है, ने समाजवादी पार्टी जो सांसद है डिम्पल यादव के खिलाफ एक टीवी डिबेट शो में आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। और ऐसा एक ही मामले पूर्व में भी कई मामले हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो है, आप बताइए, जो शरीर उसका महिलाओं से ही जन्म लेता है उसी महिला के खिलाफ ये हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। और सोचिए, हम ही जो भले ही मजबूत है या जो भी है, लेकिन महिलाओं की देन है। महिलाएं अगर नहीं रहती, चाहे किसी धर्म की महिला हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और तो यहाँ पे देखिए, लेकिन ये जो धर्म की कुछ चीज़ें जो हैं पहले लिखी होंगी जरूर धर्म ग्रंथों में, लेकिन आपको क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा समय के अनुसार। जैसे आईपीसी की कुछ धाराएं थी जो वर्तमान में लागू नहीं होती हैं, चूँकि
पिछले समय में जो है इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए टेक्नोलॉजी आईपीसी की धारा में नहीं थी, संवैधानिक धारा में। तो बाद में 2023 में जो बीएनएस आया है, तो बीएनएस में देखिएगा इस समय मोबाइल फ्रॉड और सोशल मीडिया के लिए नया नियम बनाया गया है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो डिम्पल यादव के खिलाफ एक टीवी डिबेट में शो में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और ऐसा आरोप लगता है कि ये करते ही रहते हैं बीजेपी के इशारे पर। यह टिप्पणी दिल्ली के संसद मार्ग के पास एक मस्जिद में सपा की बैठक के दौरान डिम्पल यादव के पहनावे को लेकर थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद में 2 महिलाओं थी, एक इकारा हसन ने सर ढका हुआ था, दूसरी डिम्पल यादव। देखिए, एक तो बयान उनकी पीठ देखिए, यह नंगी है। अब देखिए, इसने तो ठीक है बयान दिया, उन्होंने भी यह भी कहा कि अगर डिम्पल यादव मंदिर में बिना सिर ढके जाती हैं तो वे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन मस्जिद की मर्यादा का हवाला देते हुए उनके पहनावे को अनुचित बताया। इस बयान को महिला विरोधी और आपत्तिजनक माना गया है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अन्य लोगों में आक्रोश है महिलाओं के खिलाफ जो है आपत्तिजनक। ऐसा भी नहीं, ऐसा इन्होंने बोला है, उसके बाद भी जो ये मौलाना है, चले माफ़ी उनको मांगना चाहिए, लेकिन डिबेट पे जा और उसको क्या है अलग से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ये कहा, हमने गलत नहीं कहा, सिर पे वो नहीं, कपड़ा नहीं रहेगा तो उसको नंगा ही बोलेंगे ना। तो किसी भी व्यक्ति के विशेष, देखिए महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान अगर इनका हमेशा देते हैं। आइए बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी दंडनीय है। डिम्पल यादव एक सांसद है जो सार्वजनिक व्यक्ति हैं, और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाती है। सपा सांसद इकारा हसन ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों की सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और तो बताइए, सपा ये नेता जो है, सांसद है, विधायक है, उसके खिलाफ ये टिप्पणी कर रहा है आदमी, ठीक है। यह बयान न केवल व्यक्तिगत अपमान का मामला है, बल्कि इसे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करने में के रूप में देखा गया है। भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि माना जाता है, और इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये बयान इन्होंने दिया है तो इनको तुरंत अगर गिरफ्तारी हुई होती, तो तो तत्काल में चलिए कोई विवाद भी अगर रहता तो मामला सलट है। लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर इनसे और इनके जो गोदी मीडिया चैनल है इनको बुला के और उस पर संधि विच्छेद दिन भर का वो करने लगे। और मौलाना के थप्पड़ किसने मारी और क्यों मारा, उसका भी आपको डिटेल अभी बताते हैं। 29 जुलाई जो है 2025 को नोएडा के सेक्टर 125 में एक निजी न्यूज चैनल के स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीद के साथ मारपीट गई है। तो देखिए, वही कह रहे हैं, उस पर आके बार बार व्याख्या ये कर रहे थे। चलिए, आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, इतना काफ़ी था। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट करने वाले समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव कुलदीप भाटी और सपा के कार्यकर्ता जैसे मोहित नागर शामिल थे। कुलदीप भाटी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डिम्पल यादव के खिलाफ मौलाना की बार बार की गई टिप्पणी के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। सपा कार्यकर्ताओं के गुस्सा डिम्पल यादव के अपमान और उनकी टिप्पणी को महिला विरोधी मानने के कारण भड़का था। तो कहने का मतलब ये है, आपने एक तो गलत बयान दिया है, नंगा बोला है, और दूसरी बात, अच्छा महिलाओं के बारे में आप ऐसे बयान देते हैं कहीं, चलिए आपके बुक में भी लिखा है, लेकिन सोचिए आप जन्म कहाँ से लेते हैं, उन्हीं महिलाओं के शरीर से ही आपका पैदाइशी हुआ है, फिर आप उसको नियम समझाते हैं। नियम तो उसको आपको समझाना चाहिए। चलिए, आपने शोषण किया है, चाहे धर्म के नाम पे, उसको संविधान आपको सजा देगी। मौलाना, अब देखिए इनके ऊपर कई जिले में FIR हुआ है, और इन पे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। मौलाना साजिद रशीद के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में सपा कार्यकर्ता प्रवेश यादव द्वारा FIR दर्ज कराई। इसमें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 79, अब देखिए 196, 197, 299, BNS 352, DNS 353, DNS 353 जो है 353, तो जो लगता है वो सरकारी अगर कर्मचारी पे हमले को है, तो ये तो इसमें तो बच जाएंगे। लेकिन कई सारे धाराएं हैं जिसमें इनको 3 या 4 साल की सजा होनी तय है।
तो एक्ट 67 के मामले में मामला दर्ज हुआ है। इन धाराओं में सजा का विवरण आप देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है और क्या नहीं है, इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। धारा 79 इन पे लगा है, अच्छे विश्वास में किया गया है, कोई इसमें सजा नहीं होगी इनको, इस धारा में तो बच जाएंगे। लेकिन धारा 196 जो आपराधिक सजा है, 6 महीने तक का कैद इनको हो सकता है या जुर्माना लग सकता है। धारा 197 इनको जो है गलत प्रमाण पत्र या 1 वर्ष तक की गैर कैद या जुर्माना हो सकता है। धारा 299 है, धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंचाना या ऐसे कोई अलगर बयान देना, 3 वर्ष की इसकी सजा है। तो धारा 352 अपमान, ये वाली धारा इनके पे लगेगी। और सब धारा तो लगी है, चलिए उसमें आप बच जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अपमान का अगर धारा इनके पे 352 लग गया है तो 1 महीने तक की कैद है इसमें और 200 रुपये का जुर्माना है। 353 जो है ये तो लोक सेवक पर हमला है, ये तो सरकारी मामला लगा है लेकिन ये हट जाएगा। लेकिन इनकी जो बातें हैं हमेशा विवाद में ही रहते हैं ये। तो अब देखिए बीजेपी और एनडीए में राजनीतिक इनकी प्रक्रिया। बीजेपी ने इस मुद्दे को महिला अपमान का मामला बनाकर सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने परिसर में प्रदर्शन के साथ है ना, उन लोगों ने, सपा ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और कहा है कि मौलाना बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। डिम्पल यादव ने कहा कि बीजेपी को मणिपुर जैसे मुद्दे पर भी उतरना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो मौलाना साजिद रशीद का डिम्पल यादव पर दिया गया बयान केवल एक व्यक्तिगत अपमान का मामला है, बल्कि यह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया है। उनकी टिप्पणी ने सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा किया है, जिसके परिणामस्वरूप नोएडा में मारपीट की घटना हुई है। बीजेपी और सपा दोनों ने इस मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे यह विवाद और गहरा हो गया। कानूनी कार्रवाई और सामाजिक प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामाजिक और कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगा। इस मामले की जांच की जा रही है। तो ये जो मौलाना सिद्दीकी हैं और ये हमेशा जो है विवादों में रहते हैं। तो इनके जो मामले हैं वो हमेशा ही कुछ न कुछ आते ही रहते हैं और ये बीजेपी के निशाने पे चलते हैं। कहने का मतलब अगर इस मौलाना को अगर प्राथमिक कार्रवाई में ही अगर डिबेट में न जाने दिया, कम से कम डिबेट में रोक दिया गया होता तो इसके ऊपर ये थप्पड़ कांड नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी तो यही चाहती है, बीजेपी को, सरकार को यही विवाद हमेशा बना रहे, हिंदू मुस्लिम करके आ जाए या किसी वर्ण का मामला आ जाए या किसी जातिगत भावना आ जाए। तो बीजेपी तो यही चाहती है। अभी देखिए ये सेम केस में उस अपराधी जो है, अपराधी को आप इन्होंने छोड़ रखा था। जब अपराधी को छोड़ रखे हैं तो उसके ऊपर जो विपक्षी होगा वो हमला करेगा ही, ठीक है। और मौलाना साजिद जो है महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने में संबंध में उपलब्ध जो जानकारी के आधार है, इन्होंने पहले भी कई बार विवादित और आपत्तिक बयान दे चुके हैं। राशिद उनके द्वारा महिलाओं के की गई टिप्पणियों की संख्या को लेकर बहुत सारी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इन्होंने जो है, देखिए इन्होंने केवल ये डिम्पल यादव का मामला तो आप लोग जान ही गए, इन्होंने टिप्पणी किया। इसके पहले की भी बातें इन्होंने कई सारे मामलों में इन्होंने किया है। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं पे भी टिप्पणी की थी और ये बीजेपी का ये एकदम ज्वलंत मुद्दा होता है ना। किसी महिला सांसद पे, आपके उस मस्जिद में इकारा हसन महिला सांसद भी थी और वहाँ पे आपको डिम्पल यादव भी थी। और सिर पे कपड़े ना होने को नंगा नहीं बोलते हैं, है ना। सिर न ढका होना कहा जा सकता है लेकिन नंगा होना इसको नहीं बोला जा सकता है। इनकी पिछली विवादित जो टिप्पणियां हैं उस पर भी हम लोग बात करें। मौलाना साजिद रशीद ने एक टीवी शो में कहा था, अब इसको क्या कहा जाएगा, हम लोग तो चलिए समाजवादी साथी लोग हैं, और इन्होंने कहा था कि हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। अब बताइए, ऐसा भी इसने बयान दिया है और वाह वाह कर रहे हैं बीजेपी के लोग। कई बीजेपी के तो कार्यकर्ता ऐसे हैं कि उसकी पोस्ट को कि शेयर कर रहे थे उसके कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ताओं के पास, कि मैंने इस पे टिप्पणी करिए। अब देखिए मतलब ये कहीं ना कहीं चुनाव 2027 से पहले ऐसे लोगों के, देखिए ये वही मुस्लिम जो अध्यक्ष है एआईएम का, जो यह टिप्पणी किया था, हिंदू जैसे देवी कहते हैं, इसने बोला था
हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। अब बताइए, जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं और उससे जो है उस रेपिस्ट को न्यूज़ चैनलों पे आके और ये से गलत बयान दिलवाना कहीं ना कहीं सुनियोजित बीजेपी का राजनीतिक कारण है। इसी मुस्लिम जो मौलाना है इसने बोला था हिंदू देवी जिसे देवी कहते हैं उसे रेप करते हैं। यही टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक थी और हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मानी गई। इसके बाद गाजियाबाद ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किया था। इस बयान ने धार्मिक और सामाजिक तनाव को बढ़ाया और मौलाना को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा ही नहीं, इतने ही मामले नहीं, ये तो है ही है। और दूसरी में एक मामला इसका आया था मौलाना, तो हम समाजवादी लोग हैं यार, और जो पाखंड करेगा, चाहे हिंदू धर्म में के पाखंडी है चाहे मुस्लिम धर्म में जो पाखंडी है मौलाना है, उनको सबक सिखाने। वो मौलाना सोचो कहाँ से जन्म लिया है, उसको महिला ही जन्माया है, उसको शर्म तो आती नहीं है। फिर भी आगे चलिए, ये तो कोर्ट का मामला है, हम लोग उस पर कुछ कह ही नहीं सकते हैं, किसको शर्म आए किसको ना आए। ठीक है, आप तो FIR लेके बैठे हैं ना। मौलाना, उसके बाद सामाजिक बहिष्कार हुआ। मौलाना साजिद रशीद टीवी डिबेट में एक दूसरे उनका मामला आया था, नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। इनकी टिप्पणियां अक्सर विवाद का कारण बनती हैं। एक्स पोस्ट पे अगर देखा जाएगा तो इन्होंने जो है बहुत बार जो है इसमें जो हमेशा से इन्होंने ये विवाद के कारण में रहे हैं और विवाद में रहे नहीं है, इनको विवाद के कारण बनाया गया है। अब बताइए, इन्होंने महिलाओं के लेके ऐसी टिप्पणियां करी हैं जिसको हम आप सोच भी नहीं सकते या कह भी नहीं सकते, जो उसने टिप्पणी की है। कुछ और मामले इनको आइए देखते हैं। तो बीजेपी ने जानबूझ के छोड़ा था कि ऐसी घटना हो एक तरह से। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं उसको समाजवादी कार्यकर्ता जो है अच्छे तरीके से एक संयमित तरीके से जो है उसको पेश करेगा या ध्यान पे रखेगा हमेशा। तो चलिए, एक अन्य मामले में इन्होंने किया था कि हाँ, तो इनकी अनुमानित जो टिप्पणियाँ जो होती है, ठीक है, ऐसे ही घटना जो हुई थी इटावा की घटना हुई थी। अगर वहाँ पे अभी सोशल मीडिया पे आप हजारों कथा वक्ता OBC के हैं यार, भागवत कथा में है, तमाम लोग साथी हैं, लेकिन इटावा की घटना को क्या है, ये भी एक सुनियोजित था। आप बताइए, आप खुद ही बताइए कि अगर घटना कोई हो जाती है, उसके ऊपर FIR होती है, तो आप दूसरे पक्ष को गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? और नहीं तो मीडिया वाले जाके कहते हैं कि नहीं बोलिए। हाँ, बुलवाया गया उस जो तिवारी, रेणु तिवारी, वहाँ इटावा की जो घटना थी, तो उसको तुरंत गिरफ्तार। दोनों पक्ष को अगर विवाद होता है तो पुलिस यहाँ पे द्विपक्षीय कार्रवाई दोनों पक्ष पे करती है। मामला क्रॉस कोर्स हो जाए, खत्म हो जाए, दोनों को तत्काल में जो डेंजर जोन में है उसको क्या बोलते हैं कि गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ पे रेणु तिवारी को इटावा की जो घटना थी मूत्र छिड़कने वाला, उसमें भी छोड़ा था और 1 महीना बयान चलवाया, तो वो विवाद का कारण है। इसको भी यही चीज़ जो है इन्होंने फिर एक खेला है, जो कि वहाँ के जो विधायक है उनको विधायक के द्वारा जो है योजन सभा का जो है, तो मौलाना रशीद जो है हमेशा जो है, मौलाना रशीद ने कम से कम 2 बार 2004 और 2005 में महिलाओं या धार्मिक, एक बार 2024 में और 2025 में महिलाओं और धार्मिक संदर्भ में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो सर्वाधिक रूप से दर्ज है। उनकी टीवी डिबेट में नियमित भागीदारी और विवादात्मक बयानों के प्रवृत्ति को देखते हुए ये संभावना है कि उन्हें अन्य मौके पर ऐसी टिप्पणी की हो। हालांकि उनका कोई सटीक ये नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को जो है हम यही कहेंगे कि आप हमको जो है सतर्क रहना चाहिए। और ये रेणु तिवारी वाले मामला बताइए, 1 महीने से चला, उसका कोई लेना देना नहीं है ना, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे जो घटनाएं हैं आप लोग भी सतर्क रहिए, होती है घटनाएं तो हमको भी, तो आप सभी लोग, यही विवाद था। और ये मौलाना जो है हमेशा बार बार ऐसे विवादित हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी पूर्व में दे रखा है, फिर भी इसको डिबेट का लिए अलाउ है। और वही गोदी चैनल जो हैं उनको बुलाते हैं। और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। और ऐसे मौलाने, ऐसे पाखंडी मौलाने, ऐसे पाखंडी हिंदू धर्म के कथा वक्ताओं, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गया, बाबा बागेश्वर हो गया,
तमाम ये जो है, और एक चीज़ और है, इस मंच के माध्यम से कहते हैं, कथा अगर भागवत कथा बाबा चाचा कोई देख रहा है वृद्ध, तो उसको अपने स्वजातीय लोगों से भागवत कथा को सुनवाएं, नहीं तो टीवी के यूट्यूब के माध्यम से भी वो पैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और जुड़े रहिए आप लोग। नमस्ते, जय हिंद।